ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में आपके साथ एक्सरसाइज 5.2 पर डिस्कशन किया था। अब आज के बाद आपका जो लेक्चर नंबर होगा वो 4 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो एक्सरसाइज 5.3 में आपको क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले किन बातों का ध्यान दिया जाएगा वो आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यहाँ पर हम लोग को सम को कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, आपके पास एपी गिवन है 2, 7, 12 इस तरह करके अप टू 10 टर्म्स तक आपके पास एपी गिवन है। तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 10, जो भी 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो कुछ सम का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको सिखा दिया था कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों मैंने आपको सिखा दिया था। तो बच्चों यहाँ पे आपको सम ऑपरेट करना है और सम है फर्स्ट 10 टर्म्स का। तो अगर आप 10 टर्म्स तक का सम निकालेंगे तो वो होगा n/2 2a is 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। तो बच्चों ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5। इसको बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10/2 का मतलब हो गया 5, ये हो गया 2 2 जा 4 और 10 माइनस 1 हो गया 9, 9 5 जा 45, 9 इंटू 5 45। तो ये बच्चों आ गई आपकी वैल्यू 5 इंटू 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 होता है 49। तो बच्चों ये सम निकल करके आपका आ गया 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। तो बच्चों आपका सम इवैल्यूएट होके आ गया। तो बच्चों इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे पार्ट करने हैं। अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है -37, सेकंड टर्म है -33, थर्ड टर्म दिया है -29। ऐसे आपको अप टू 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास स्पेसिफिकली फर्स्ट टर्म गिवन है विच इज -37। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ता है। तो सेकंड टर्म है आपका -33 माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका है -37। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको बच्चों जब आप इवेल्युएट करेंगे तो ये -33 प्लस 37 है। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आ गई 4 और यहाँ पर n की वैल्यू है 12। तो बच्चों आपको ये सम इवेल्युएट करना है। तो सम कैसे इवेल्युएट करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द एपी इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट कर दें। 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों है 4। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों आपको इसे इवैल्यूएट करना होगा। जैसे आप इवैल्यूएट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 7, 12 माइनस 1 बच्चों कितना होता है? 12 माइनस 1 होता है 11। ठीक है, 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। 11 इंटू 4 44। यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया 6 टाइम्स माइनस का 74 प्लस का 44, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, तो हो गया बच्चों माइनस का 30। तो ये बच्चों सम निकल के आ गया माइनस का 180। तो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है। यानी अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, अभी तक तो मैं सिर्फ सम का फॉर्मूला ही आपको लगातार निकाल करके दे रहा हूँ। तो बच्चों सम को निकालना बहुत ही आसान काम होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ, उसका मैं थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इस तरह से काफी कुछ दिया है। तो बच्चों बाकी जो 2 क्वेश्चन है उनको आप होमवर्क में कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में और ये वाला क्वेश्चन भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बच्चों क्या गिवन है? फिर से आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपके पास फिर से स्पेसिफिक सीरीज गिवन है। उन सीरीज को आप कॉपी कर लीजिए और क्वेश्चन को ऑपरेट करिए। तो जब आप क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे तो मैं इसमें से कोई भी एक पार्ट कर दूंगा, बाकी सारे पार्ट आपको खुद से करने पड़ेंगे। चलिए, तो सम निकालना है तो मैं फर्स्ट वाले सम पे ऑपरेट कर देता हूँ।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म है 7, दूसरा टर्म है 10 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 10 होल नंबर 1/2, तो 10 2 जा 20 हो गया, और 20 + 1 21/2, फिर है बच्चों 14, ऐसे करके बच्चों ये लास्ट टर्म गिवन है 84। तो बच्चों सम कभी भी ऑपरेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। इसके पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन थे कि आपको 10 टर्म तक सम निकालना है कि 15 टर्म तक सम निकालना है। यहाँ बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, यहाँ पर आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है। जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों 7, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 10 होल नंबर 1/2, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 14। अब हमको बच्चों पता नहीं है कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म, तो सबसे पहले बच्चों को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेंगे तो हम सम का फॉर्मूला ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म ऑफ एपी। जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो हम लिखेंगे लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म ऑफ एपी। अब हम पता लगा लेंगे कि nth टर्म कौन सा है। तो लास्ट टर्म क्या है बच्चों nth टर्म, और nth टर्म इज 84। इसको हम इवैल्यूएट करेंगे तो लास्ट टर्म nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे a + n-1 × d। d तो बच्चों पता ही नहीं है, d हम यहाँ से बच्चों निकाल लेते हैं, चाहे आप सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म से निकाल लो। तो 21/2 - 7, इससे बच्चों आप d को ऑपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों 21 और ये हो जाएगा 40। 21 - 40, 21 - 40 कितना हुआ बच्चों 7, 7/2। तो बच्चों 7/2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये बच्चों समझ में आया, ये आपका nth टर्म है और nth टर्म किसके इक्वल गिवन है 84 के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना आपका काम होगा। सबसे पहले लिखिए n-1 × 7/2 = 84 - 7। जल्दी से बताइए बच्चों 84 - 7 क्या होता है, बताइए 84 - 7 77। ठीक है, तो 77 आपके पास आ गया। अब बच्चों यहाँ से n निकालना है तो आप किसी भी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके निकालिए। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी 2 × 77 / 7, 2 × 77 / 7। ठीक है, तो बच्चों n-1 कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, इस तरह से हो गया 11 × 2 = 22, तो ये वैल्यू हो गई 22। तो बच्चों n कितना आ गया 23। तो बच्चों सबसे पहले सम को ऑपरेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं। आपने नंबर ऑफ टर्म्स सक्सेसफुली निकाल लिए कि वो कितने हैं 23 है, और फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन था 7, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है 7/2। तो आप क्या करेंगे, आप इस सीक्वेंस का सम निकाल लेंगे अप टू फर्स्ट 23 टर्म्स। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स का n/2, n की जगह 23 है, 2a a 7 + n-1 मतलब 23 - 1 × d, d is 7/2। इसको बच्चों आप ऑपरेट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट 23 सम टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 23/2, कितना हो गया 2 × 7 = 14, 23 - 1 कितना हो बच्चों 22 × 7/2। तो बच्चों मेरे ख्याल से अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपसे भी ये ऑपरेट हो जाएगा। ये हो गया 14 + 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी कि 11 × 7 77। तो ये हो गया बच्चों 23/2। 7 और 4 हो गया 11, 7 और 1 8 और 1 9। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों ये फाइनली आपका सम निकल करके आने वाला है, ये आ गया 23 × 91/2। तो हम इसको निकाल लेते हैं 23 × 91, 23 × 91 होता है बच्चों 2093/2। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के। ठीक है, तो बच्चों मैंने सम निकाल लिया। सम फ्रैक्शन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टर्म्स भी फ्रैक्शंस में थे, इसीलिए बच्चों आ रहा है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाया है, लेकिन मैं आपको थर्ड पार्ट होमवर्क में दूंगा। मैं सेकंड पार्ट आपको और भी करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो जल्दी से बच्चों इसको ऑपरेट करिए धीरे धीरे। कौन सा पार्ट मैंने कहा आपको, सेकंड पार्ट करने के लिए। सेकंड पार्ट को हम लोग कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा।
सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से स्क्रीन में तो सभी को क्लियर ही है। तो ये है बच्चों आपका सेकंड पार्ट, नाउ इट इज क्लियर। ये हम लोग करना चाह रहे हैं, हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए पहले हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। तो उसका आखिरी टर्म क्या होता है, हमने एज्यूम किया था nth टर्म होता है। तो आखिरी टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, 10। और nth टर्म क्या होता है बच्चों, होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है बच्चों, होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी कितना आया, -2। क्या बात समझ में आ गई। ये बच्चों nth टर्म हो गया। ये nth टर्म किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म ऑफ ab। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। ठीक है, तो ये हो गया -2 टाइम्स n माइनस वन इज इक्वल टू 10 माइनस 34। 10 माइनस 34 कितना हो गया, माइनस का 24। ठीक है, माइनस का 24। अब बच्चों माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी 24/2। 24/2 यानी n माइनस वन कितना निकल के आ गया, 12। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ गए कि आपको कितने टर्म्स का सम निकाल करके देना। ये 13 टर्म्स है बच्चों को, समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों सीरीज का, 34। कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। चलिए सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स आप निकाल लीजिए। क्या होगा, n/2 2a is 34 plus n minus 1, that means 13 minus 1 into d, d is -2। बच्चों उसको ऑपरेट कर दीजिए, जैसे आप ऑपरेट करेंगे आपका सम निकल करके आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया बच्चों 13/2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ठीक है, 13 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 12 होता है। और 12 2 जा क्या होता है, 24। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ये हो गया बच्चों 13/2। 68 माइनस 24, 8 माइनस 4 कितना हुआ, 4 हो गया। 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, तो बच्चों कितना आएंगे, 13 इंटू 22। जल्दी से बच्चों 13 इंटू 22 को आप कैलकुलेट करके दे दीजिए, कितना आएगा, 13 इंटू 22, ये वैल्यू आएगी 286। तो बच्चों आपके पास फाइनली सब निकल करके आ गया 286। मेरे ख्याल से बच्चों अब तो क्लियर हो गया कि इस तरह से सम को ऑपरेट करना होता है। अगर आप चाहें तो बच्चों मैं थर्ड क्वेश्चन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, क्योंकि सारे तो करेंगे ही आप, ये वाले आपका होमवर्क में होंगे क्वेश्चन। तो ये भी बच्चों कौन सा हो गया, होमवर्क में है। और ये वाला क्वेश्चन भी किसमें है बच्चों, आपका होमवर्क में। ठीक है, तो आप इसको करके आंसर चेक अपने करिएगा, बैक साइड से आपके मैच करने लगेंगे। उसके बाद बच्चों को थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए, हम दोनों को एक ही बार में कॉपी कर लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों ये क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। ए गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है। देखते जाइएगा क्वेश्चन, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आंसर है फर्स्ट पार्ट का, क्या क्या गिवन है आपके पास, ए गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, ए एन गिवन है। क्या निकालना है, एस एन और एन निकालना है। तो बच्चों ए एन का मतलब टी एन होता है, और टी एन का मतलब लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी आपको क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है लास्ट टर्म एपी का, मतलब एनथ टर्म। वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल। तो उसको बच्चों हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 50 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45। यानी n माइनस वन कितना हो गया, 45/3। तो बच्चों n माइनस वन कितना आ गया, 15, क्योंकि 45/3 कितना होगा, 15 होगा। दैट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो बच्चों आपका एक आंसर तो निकल के आ गया कि n की वैल्यू उसने पूछी थी, 16 आ गई। और क्या पूछा है, Sn, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। और आप जान चुके हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, n/2 2a plus n minus 1 into d, d is 3। मेरे ख्याल से अब आप ऑपरेट करना सीख गए। तो बच्चों उसको ऑपरेट करते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 10,
16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 3 कितना हो गया 45। तो बच्चों ये हो गया 8, 45 प्लस 10 कितना हुआ 55। चलिए 55 इंटू 8 जल्दी से बता दीजिए कितना हुआ, 8 5 जा 40, 8 5 जा कितना होता है 40, तो 8 5 जा 40 और 4 कैरी, 40 और 4 44, तो आंसर आ गया 4। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट मैंने आपका जस्ट अभी कंप्लीट कर दिया। अब कौन सा हम पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट को देखिए हम किस तरह से कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपका 7 गिवन है, A13 आपका 35 गिवन है, सब कुछ बच्चों गिवन है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। A आपका 7 है, A13 आपका 35 है, आपको क्या है D और S13, इन दो बातों को इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले हम A13 लिखते हैं। A13 बच्चों क्या होगा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देते हैं। A13 की वैल्यू कितनी है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। तो बच्चों इसको फर्दर ऑपरेट करते हैं, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। 35 माइनस 7 कितना होता है बच्चों 20, बताइए 35 माइनस 7 कितना होता है 28 इज इक्वल टू 12 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 28 अपॉन 12, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 6 जा 12, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। बच्चों डी निकल के आ गया, और डी निकल के आ गया तो आपसे पूछा गया S13। S13 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, कितना होगा 13 बाई 2, 2a, 2a, a is 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7 बाई 3। तो बच्चों समझ गए मैंने कैसे ऑपरेट किया, सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया 2 7 जा 14, 13 माइनस 1 कितना होता है 12, और 12 बाई 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो बच्चों ये तो आपका क्वेश्चन खत्म होता जा रहा है। 8 और 4 हो गए 12, 2 1 3 और 1 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 21। तो 13 इंटू 21 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए 13 इंटू 21 कितना आया 273। तो बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया 273। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया किस तरह से क्वेश्चंस को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने कैसे ऑपरेट किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये था आपका बेसिकली जो लेक्चर नंबर था, लेक्चर नंबर को हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। तो बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में यही है, सम का फॉर्मूला और टर्म का फॉर्मूला, इसको आप ऑपरेट करते जाएंगे और क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम इस लेक्चर को भी यहीं तक रखते हैं। अगले टर्म पे हम क्या करेंगे, अगले टर्म पे हम लोग लेक्चर नंबर 5 को क्रिएट करेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में हम इसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। इसी के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक आपका जो पेंडिंग वर्क है, यानी आपका पेंडिंग वर्क काफी सारा हो गया है जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 को भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे। तो हम 5.3 के लगभग सारे ही पार्ट आपको करने होंगे इसमें। यहाँ से हम करेंगे, तो मैं यहाँ से आपका बना देता हूँ लेक्चर नंबर 5, यानी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म पे जो भी होगा वो आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। आपको यहाँ से क्वेश्चंस मैं ऑपरेट करके दूंगा, और ये जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो होगी 5.3। क्या बात समझ में आ गई? तब तक बच्चों आपका काम काफी सारा पेंडिंग है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ।